बताना आप लोगों को, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की गोखुर झील कांवड़ झील या कांवड़ ताल बेगूसराय में है। उसका निर्माण किस नदी से होता है? तो बूढ़ी गंडक नदी से होता है। ऑप्शन में गंडक भी रहेगा, गंगा भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये बूढ़ी गंडक नदी से इसका निर्माण होता है। एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की गोखुर झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी से होता है, जो बिहार के बेगूसराय जिला के मंझौल प्रखंड में आता है। किस प्रखंड में आता है? वहाँ पर उसे कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य का भी दर्जा दिया गया। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य का भी दर्जा दिया गया है। और वहाँ पे साइबेरिया तक की पक्षी ठंडा के मौसम में नवंबर से फरवरी के बीच आती है। नवंबर से फरवरी के बीच साइबेरिया तक की पक्षी विचरण करने के लिए आती है। आप बताओगे। और ये जान लो, ये बिहार का पहला रामसर साइट भी है। बिहार का पहला रामसर साइट भी कांवड़ झील है। कांवड़ झील बिहार का पहला रामसर साइट है। दुर्गावती जलाशय बताइए। कैमूर में है। दुर्गावती जलाशय या दुर्गावती डैम की बात करूं, ये कैमूर में है। आप ये बताइएगा, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? कैमूर में बनेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया है। पूर्वी का मोतिहारी है। पूर्वी का क्या है? और केसरिया बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण में है। आप बताओगे, बिहार में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जिला पश्चिमी चंपारण है। आप बताओगे, झारखंड का कोडरमा घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। झारखंड का कोडरमा घाटी की बात करूं तो वो अभ्रक के लिए फेमस है। आप बताओगे, बिहार में सबसे अधिक जंगल वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जंगल वाला जिला कैमूर। बिहार में सर्वाधिक जंगल की बात करूं तो कैमूर में है। बिहार में सर्वाधिक जंगल की बात करूं तो कैमूर में है। कहाँ में है? कैमूर में है। आप बताओगे, अल्लाह मत कीजिए, सारण नहर किस नदी से निकाली गई है? सारण, त्रिवेणी और तिरहुत। सारण, तिरहुत, त्रिवेणी। सारण, तिरहुत, त्रिवेणी तीनों गंडक नदी से निकाली गई है। त्रिवेणी नहर भारत नेपाल के सीमा पर निकाली गई है। तिरहुत नहर मुजफ्फरपुर में निकाली गई है। सारण नहर सारण में निकाली गई है। सारण का जिला मुख्यालय छपरा है। आप बताओगे, भारत का पहला चीनी मिल कहाँ खोला गया था? मढ़ौरा। वो सारण जिला में ही है। मढ़ौरा सारण जिला में है। 1903 में 3 या 4 लिखता है कहीं कहीं, 1903 या 4। आप बताओगे, भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ में खोला गया था? भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री कब और कहाँ में खोला गया? ये 1904 में खोला गया है। तमिलनाडु में खोला गया। भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1904 मद्रास। 1904 मद्रास। आप बताओगे, भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ में खोला गया? रानीपेट, तमिलनाडु, 1906। देश का पहला उर्वरक कारखाना 1906 रानीपेट, तमिलनाडु। रानीपेट, तमिलनाडु में खोला गया है। बताओ, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। कल भी क्वेश्चन हुआ है, तुरंत भूल गए आप लोग। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। छत्तीस। नामेरी कहाँ में है? नामेरी अभयारण्य असम में है। नामेरी असम में है। ओरांग कहाँ में है? असम में है। ओरांग अभयारण्य असम में है। आप बताओगे,
प्रोटीन कहाँ में टूटता है? शरीर में प्रोटीन कहाँ में टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। बताओ आप लोग। आमाशय में टूटता है। हमारे शरीर में जो है ना, प्रोटीन की टूटना आमाशय में होता है। कहाँ में टूटता है? आमाशय में टूटता है। बताओगे आप लोग इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब होता है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब होता है? बताओगे आप लोग? 1887। ठीक है, 1887। देखो 1866 में होता है ना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया दादा 1866 में किया था, और 1876 में इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1876 में किया था इंडियन एसोसिएशन, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होगा तो दादा 1866 में था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में किया गया था। एमजी राणा डे के द्वारा किया गया था। एमजी राणा डे के द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद राणा डे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु थे, और महात्मा गांधी पॉलिटिकल टीचर। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक भी महात्मा गांधी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं। बताओगे पोंग डैम किस नदी पर है? पोंग डैम ब्यास नदी पर है। ठीक है, पोंग डैम जो है ब्यास नदी पर है। आप बताओगे यूनिसेफ का स्थापना कब होता है? 1900। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना होता है। आप बताओगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ये बताओ यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता दो। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। बताओ आप लोग। लेकिन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड होता। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड होता। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड होता। चलो बी बताओगे। पराकलन समिति का जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? लोक लेखा समिति को पराकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता। लोक लेखा समिति को पराकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता। लोक लेखा समिति में कितना मेंबर होता है? 22 होता है।
उसे बोलते पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। विपक्ष का नेता ही कोई इसका अध्यक्ष होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 15 लोकसभा का होता है और 7 राज्यसभा का होता है। पराकलन में कितना मेंबर होता है? सबका सब लोकसभा का होता है। पराकलन में 30 मेंबर होता है और सबका सब किसका होता है? लोकसभा का होता है। आप बताओगे किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह